नेपाल से भारत का बेटी रोटी का रिश्ता है और ये आज से नहीं बल्कि आदिकाल से है। लेकिन सत्ता की लालच में पहले केपी ओली ने तार-तार किया और अब उन्हीं की बदौलत जो सरकार आई है वो भी वही कर रही है, क्योंकि चीन इन नेताओं को पैसे से नवाज रहा है और अपनी चंद ख्वाहिशों की बदौलत नेपाल के नेता अपना ईमान और धर्म बेचकर भारत से रिश्ता तोड़ रहे हैं। जी हाँ, खबरों की माने तो नई सरकार के नेता पुष्प कुमार दहल उर्फ प्रचंड ने भारत के खिलाफ राष्ट्रवाद को हवा दी। नेपाल से आ रही खबरों की माने तो दहल सरकार ने भारत के उत्तराखंड राज्य के लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को वापस लेने का वादा किया है। नेपाल से सटे इन इलाकों पर नेपाल अपना दावा पेश करता रहा है और इसको लेकर केपी ओली तो आर पार की लड़ाई लड़ चुके हैं, लेकिन अब नई नेपाल सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जारी एक विजन में फिर विवाद को हवा दी गई। इस डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि भारत ने कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा इलाकों पर कब्जा किया और नई सरकार इन इलाकों को वापस लेने की पूरी कोशिश करेगी। जरूरी बात यह है कि जिन इलाकों पर नेपाल कब्जा जमाना चाहता है उन इलाकों को साल 2019 और साल 2020 के राजनीतिक मैप में भारत अपनी सीमा के अंदर बता चुका है। जानकारों की माने तो हैरानी की बात यह है कि इस प्रोग्राम के तहत भारत तो प्रचंड सरकार के निशाने पर है, लेकिन चीन का सीमा से जुड़े किसी विवाद को लेकर उसमें जिक्र तक नहीं है। हालांकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के डॉक्यूमेंट में ये जरूर कहा गया है कि नेपाल सरकार भारत और चीन दोनों पड़ोसी देशों से संतुलित राजनयिक संबंध चाहती है। वहीं डॉक्यूमेंट में ये भी कहा गया है कि नेपाल की दहल सरकार सबसे दोस्ती और किसी से दुश्मनी नहीं वाले मंत्र के साथ आगे बढ़ेगी। पीएम बनने के बाद प्रचंड भारत की पहली यात्रा के दौरान इस मामले में चर्चा करेंगे। नेपाली प्रधानमंत्री कार्यालय की माने तो दहल की भारत की जो पहली आधिकारिक यात्रा होगी उसमें कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा जैसे सीमावर्ती इलाकों का मुद्दा प्राथमिकता से उठाया जाएगा। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि प्रधानमंत्री प्रचंड भारत कब आएंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रचंड की यह यात्रा फरवरी या उससे अगले महीने में भी हो सकती है। जानकारी देते चले कि दहल की नई सरकार में अभी विदेशी मंत्री भी नियुक्त नहीं किया गया, जबकि रोटी और बेटी के संबंधों पर चलने वाले भारत और नेपाल के सीमावर्ती विवाद को सुलझाने के लिए विदेश मंत्री का नियुक्त होना काफी जरूरी है। यहाँ पर एक दिलचस्प बात बता दें कि जब पिछले साल अप्रैल में नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत यात्रा पर आए थे तो उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष इस मुद्दे को उठाया था। हालांकि ये बात आगे नहीं बढ़ पाई और मामला शांत हो गया। जानकार कह रहे हैं कि भारत की सरकार ही नहीं बल्कि भारत के लोगों को भी नेपाल के साथ सीमा विवाद की जानकारी होनी चाहिए। हमें इस लक्ष्य को पाने के लिए कूटनीति के अलग अलग विकल्पों को देखना होगा। ये सार्वजनिक तरह से भी हो सकता है या गुपचुप भी, लेकिन सवाल यह है कि हम किस स्तर पर, कब और कैसे इन बातों की शुरुआत करेंगे। लेकिन एक बात कही जा रही है कि अब नेपाल के नेता अपनी जनता को काम से नहीं बल्कि अपनी नाकामियां छिपाने के लिए छद्म राष्ट्रवाद का सहारा ले रहे हैं और भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। वैसे इस नए एक्शन पर भारत की तरफ से अभी कोई रिएक्शन नहीं आया। देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन प्रचंड सरकार के इस विजन डॉक्यूमेंट से दिल्ली में हलचल है।